दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एच एस रावत। आपको हम सिखा रहे हैं ज्योतिष के अंदर अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो आपकी जिंदगी कैसी रहेगी, आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, आप कितने ऊपर उठ सकते हैं, क्या आप बड़े राजनेता बन सकते हैं, क्या आप आईएएस बन सकते हैं, क्या आप आईपीएस बन सकते हैं, क्या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, फिल्म स्टार बन सकते हैं, आप या करोड़पति अरबपति व्यवसायी बन सकते हैं। यही तो है आपकी किस्मत का खेल। लेकिन यह ध्यान रखें कि जब जब आदमी कामयाब की सीढ़ियों पर होता है वो उस समय कर्म प्रधान होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो कर्म प्रधान होने की तरफ भागता है वैसे वैसे ही ग्रह उसका विनाश करना शुरू कर देते हैं। मैंने यहां टीवी से हजारों प्रेडिक्शंस की हैं। मैंने यह कहा है कि जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, पूरा ऊपर चढ़ता है, उसको घमंड हो जाता है, वो फिर हर व्यक्ति के ऊपर कमेंट्स मारना शुरू करता है और वो अंदर जाकर के ऐसे गिरता है कि पूछो नहीं। ये मैंने बहुत पहले कहा था। कई जो बड़े बड़े समागम कर रहे थे बाबा, उनके लिए मैंने बोला था कि तुम्हारी ये चरम सीमा है, तुम ज्योतिष की बुराई कर रहे हो तो मेरी बुराई नहीं कर रहे। अगर कोई ज्योतिष की बुराई करता है तो मेरी बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं। लेकिन वो बुराई करता है ऋषि नारद की। नारद मुनि बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो बुराई करता है महर्षि पाराशर जी की, जिनके पुत्र वेद व्यास थे, जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, पुराणों को लिखा, श्रीमद् भागवत को लिखा। वो बुराई उसकी करता है। वो बुराई करता है ऋषि भृगु की। ऋषि भृग, ऋषि वेदव्यास, ऋषि पाराशर, ऋषि नारद, आर्यभट्ट, ऋषि अगस्त्य मुनि और रावण जैसे वेदों के प्रखंड ज्ञाता, ये सब बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी थे। उनके आज भी ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। उनके ऊपर बुराई करके अपने को सर्वश्रेष्ठ करना, वो व्यक्ति नीचे तो गिरेगा ही। क्योंकि जिन ऋषियों ने अपने जीवन लगा दिए ज्योतिष को ऊंचा उठाने में, आज एक कुछ ना कुछ व्यक्ति टीवी के ऊपर आकर के ये कहता है ज्योतिषी कुछ भी नहीं है, तो वो उनका तो गिरना निश्चित है ही नीचे। वो तो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ये डिवाइन ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। यहां दर्शकों, अगर आपके ग्रह सूर्य चंद्र राहु छठे भाव में बैठे हैं तो आप यहां पीस ऑफ माइंड के लिए मोती धारण करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो अनबैलेंस स्थिति बनी रहेगी। सूर्य चंद्र राहु की युति अगर सप्तम भाव में है तो वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए मोती धारण करें। पत्नी की आयु ठीक रहे, पति की आयु ठीक रहे, कि सूर्य को जल चढ़ाते रहें, उसके मंत्रों का जाप करते रहें तो लाभ मिलेगा। सूर्य चंद्र राहु अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहां सूर्य का नगमाणिक पहनने से आपको लाभ मिलेगा। इसके पहनने से आपकी आयु अच्छी रहेगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो आपको और आपके परिवार में कहने के हार्ट से संबंधित तकलीफ या ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आएगी, ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको आ जाएगी। सूर्य चंद्र राहु अगर आपके बैठे हुए हैं भाग्य स्थान पर, तो हार्ट को कंट्रोल करने के लिए, फादर को हार्ट के कंट्रोल को करने के लिए आप यहां मोती पहने, पन्ना पहने और हीरा पहने। इनसे लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपकी राशि का स्वामी बुध हो जाता है और मूल त्रिकोण भाग्य स्थान पर आती है। अगर कोई ग्रह हमें बहुत तकलीफ देता है तो उस समय हम अपने भाग्य को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ग्रह
कर्म भाव पर बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बहुत छोटे ग्रेड की मिलेगी, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलेगी। और मिल भी जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि राहु की अंतर्दशा में या महादशा में आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, या तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे और या टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। उस कंडीशन में आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। जॉब स्टेबल रहे, तकलीफ ना रहे, उसके लिए आप मोती नग धारण कर सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा इसके। ये ग्रह इधर बैठे हैं सूर्य चंद्र राहु लाभ स्थान पर। बड़े भाई की आयु को खतरा रहता है, उनको हार्ट या चोट, एक्सीडेंट, ब्रेन स्ट्रोक से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आप विदेश जा सकते हैं, शादी विदेश में कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक मोती पहनना पड़ेगा, उससे लाभ मिलेगा आपको। अगर सूर्य चंद्र और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो सरकारी मुकदमे आपके पास उलझे रहेंगे। इन मुकदमों से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि किसी न किसी बात को लेकर के आप मुकदमे में फंस जाएंगे। क्योंकि राहु का 12वें भाव में बैठना सूर्य के साथ, सूर्य सरकार का कारक होता है और राहु मुकदमे का कारक होता है। अगर ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो हम सरकारी कामों में उलझ जाते हैं। दर्शकों, यह है ज्योतिष। आप घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो किताब मंगवा सकते हैं। पूरे संसार के लिए हमने ऑनलाइन लर्निंग कोर्स शुरू किया है, आप उसको सीख सकते हैं। आप घर बैठे ज्योतिषी बन सकते हैं, पत्राचार कोर्स ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप कोई मकान बना रहे हैं तो मकान ईस्ट फेस या नॉर्थ फेस अगर आप लें तो अच्छा रहेगा। आप कोई फ्लैट भी ले रहे हैं तो ईस्ट फेस या नॉर्थ फेस होना चाहिए, तो इसमें धन और परिवार की वृद्धि रहती है। अगर आपका दक्षिण फेस का मकान है तो वहां पर कम उम्र के अंदर मृत्यु होने का योग और हार्ट की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती हैं। आप कोई फैक्ट्री ले रहे हैं तो आप कभी जिंदगी में साउथ वेस्ट के अंदर अपना ऑफिस मत बनाना। ज्यादातर वास्तु वाले आपको बोलेंगे कि साउथ वेस्ट में आपको वहां पर ऑफिस होना चाहिए। सबसे लो एनर्जी का फेस होता है, लेकिन सोने के लिए साउथ वेस्ट आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं तो उसका वास्तु चेक जरूर कराइएगा। दर्शकों, आपकी बेटी की या बेटे की शादी नहीं हो रही है, उसमें कोई दोष लगे हुए हैं, मंगलिक दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, उसकी पूजा के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।